राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन। अणबे पद पर कात के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि के ताहि करूं प्रणाम। शरणु सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कराय। सात समद शाही करूं, श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम सभा ने राम 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 राम। परबसर वाला रतनी बाई को फोन आयो सा, वहाँ की तरफ से आप राम राम मानजो। और एक गोडवाड़ का कोई पूना रहे राजपुरोता का, वहाँ को भी फोन आयो, वहाँ की तरफ से आप सब राम राम मान। ब्रह्म माय सुख दुख नहीं, ब्रह्म माय सुख दुख नहीं, माया दुख को रूप। सुखिया वो देश अनु, ब्रह्म माय सुख दुख नहीं। जो ब्रह्म का कर्ता पद है, जिसको पिता का देश कहते हैं, होन काल ब्रह्म का पद, उस पद में ना सुख है और ना दुख है। सुख दुख नहीं है उसमें। और माया दुख को रूप, और माया के पद में दुख ही दुख है। माया के पद में दुख ही दुख है। देखिए, पैसा है तो भी दुख है, पैसा नहीं है तो भी दुख है। कुल परिवार में हजारों आदमी है तो भी दुख है, इकल्ला है तो भी दुख है। कहने का तात्पर्य, माया के लोक में अपार दुख है। और सबसे मोटी बात, हमारा निर्णय करें, सुखिया वो देश अनु। और वो जो परमात्मा का देश है, जिसको गुरुपद देश कहते हैं, सत्स्वरू परमात्मा का देश है, वो अनुपम है। अनुपम का मतलब उसकी महिमा नहीं होती है, न उसका नाप है, न कोई तोल है, और ना हो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है। वो अनुपम है, जिसकी कोई संसार में महिमा नहीं। उसके जोड़े कोई चीज़ है ही नहीं संसार की। जोड़ा सबका बना हुआ, मगर उसके जोड़े कोई चीज़ है ही नहीं। वो ऐसा अनुपम देश है, वो परमात्मा का देश। तो अब ब्रह्म के पद में सुख दुख नहीं होने की वजह से वैभव नाम का गुण है। इच्छा शक्ति का भेद होने की वजह से इच्छा कर ली, उस पद में सुख दुख नहीं है, तो इच्छा कर ली। इच्छा किसकी कर ली? सुख की इच्छा कर ली। भाई सुख मिले, तो सुख की इच्छा करने की वजह से जो कर्ता पद है, उस कर्ता पद से ये हंस आत्मा वहाँ से आ गई और माया का संग कर लिया, जो झूठा है। 5 तत्वों का साथ कर लिया। क्यों किया? सुख की इच्छा हो गई।
उस पद में सुख दुख नहीं होने की वजह से सुख भोगने के लिए आ गई, तो अब यहाँ सुख तो मिला नहीं और सबसे बड़ा भारी दुख पल्ले बन गया। और वो दुख कौन सा? पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम, यानी बार बार जन्मो बार बार मरो, अनंत प्रकार का ये दुख लग गया। और ये दुख भी नया नहीं है, अनंत अनंत युग बीत गए, अनंत युग बीत गए, अनंत प्रकार की योनियां धारण कर ली, पर फिर भी सुख नहीं मिला। अब सुख नहीं मिला तो विचार किया, अरे मैं तो उस पद में ठीक थी, वहाँ न तो सुख है ना दुख है, मगर अब यहाँ आ गई और आने के बाद में इच्छा हो गई वापस कि मैं तो उस परमात्मा के पद में जाकर मिलूं जो सुखिया वो देश अनूप, जो देश अनुपम है, जिसकी कोई महिमा नहीं है, वो परमात्मा का देश, उसकी इच्छा कर ली। तो अब उसकी इच्छा कर ली तो वो पद ऐसे ही थोड़ी मिलता है, वो पद ऐसे नहीं मिलता। उस पद के लिए तो कोई भेदी जन महान पुरुषों का शरणा मिलता है और निज मन से इस सद्गुरु के ज्ञान को धारण करते हैं, साधन करते हैं, और साधन करने के बाद में 5 तत्व के शरीर से, जो माया ब्रह्म का शरीर है 5 तत्वों का, इस शरीर से जीते जी ये प्राण आत्मा अलग होगी, जब जाकर सुखिया वो देश अनूप, जब जाकर वो जो अनुपम देश है, जिसको गुरुपद देश कहते हैं, जिसको सत्सु परमात्मा का देश कहते हैं, जब जाकर ये सारा झगड़ा मिटेगा बार बार जन्मने मरने का। तो इसलिए ये जीव आत्मा, जो जीव भाव की कजली आ गई, आत्मा शुद्ध थी उस पद में, मगर संग कर लिया 5 तत्व का, तो क्या नाम से कजली आ गई, जीव भाव की कजली। तो अब जीव भाव की कजली कैसे मिटे, उस पद में कैसे पूछे? तो सबसे पहले क्या नाम से जीव आत्मा उस परमात्मा से प्रार्थना कर रही, पुकार कर रही है, और पुकार भी वीर्य के द्वारा, प्रेम के द्वारा, भाव के द्वारा। वीर्य क्या कह रही है जीव आत्मा? मारो निसंदेशो सायब सामलो, बिना जी सुनियारो नहीं है सूल, ब्रेन बिचारी तन कुछाड़सी, रई उरद मुक चूल, मारो नि संदेशो सायब सामलो। जीव आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, कहे परमात्मा मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मैं आपकी शरण में हूँ, बिना सुनियारो नहीं सूल। अगर आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तो हे परमात्मा मेरी क्या दशा होगी। जिस प्रकार से संसार में छोटा बच्चा होता है और वो छोटे बच्चे को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, वो छोटा बच्चा अपनी माता को पुकार करता है, अपने पिता को पुकार करता है, कहे मम्मी हे पापा मुझे फलां चीज़ की आवश्यकता है। और अगर उस बच्चे की प्रार्थना अपनी माँ या अपना पिता स्वीकार नहीं करता है, तो विचार करिए उस बच्चे की क्या दशा होती है, छोटे बच्चे की, जो सबके घरों में छोटे बच्चे हैं। फिर वो हट पकड़ लेता है, तो फिर जब तक उसको चीज़ नहीं मिलती है तब तक वो हट नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार ये जीव आत्मा परमात्मा से पुकार करके, परमात्मा मेरी विनती स्वीकार नहीं करोगे, मेरी प्रार्थना अगर नहीं स्वीकार करोगे, मानोगे नहीं, तो मेरी क्या दशा होगी। मेरी दशा
या तो आप ही जानते हो, क्यों आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप पिता हो मेरे, आप जानते हो या फिर मैं जानता हूं। बीरे न बिचारी तन को छाड़ सी। और हे परमात्मा, ये बिरेनी आत्मा आपकी है, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगे तो ये तन को खाक में मिला देगी, तन को छोड़ देगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास। क्यों? सबसे मोटा चारा यही है। संसार में भी देख लो, कोई बड़ी भारी तकलीफ आ जाती है, शरीर में बड़ा भारी कष्ट आ जाता है, तो उस कष्ट को सहन नहीं कर पाते और फिर अंत में मरना सूझता है। मरना ही सूझता है कि इस जीवन से तो मरना अच्छा है। इसी प्रकार हे परमात्मा, मैं तन को छाड़ दूंगी, यानी मैं अपनी शरीर को मिटा दूंगी, छोड़ दूंगी। रही उरद मुख झूल, और ये ऊंधे मुख झूल रहे, यानी दुख पा रही है आपकी प्रार्थना के बिना। बरस 18 हर बिन काढ़िया, मारे आस रही घर माई, अब तो जोगण हर होई जाव, बस्तर देऊ जी बगाई, मारो नि संदेशो सायब सामलो। बरस 18 हर बिन काढ़िया, 18 साल हे परमात्मा, मेरी 18 साल की आयु आपकी प्राप्ति के बिना ही निकल गई। इसका प्रायश्चित मुझे हो रहा है। महाराज का जो जन्म था, जन्म से लेकर 18 साल की आयु बिना परमात्मा की भक्ति के बिना, यानी पूर्ण परमानंद की प्राप्ति के बिना निकल गई। इसलिए हे परमात्मा, बरस 18 हर बिन काढ़िया, मारे आस रही घर माए। और फिर भी मेरी आशा इस घर में लगी हुई है, यानी माया ब्रह्म के पसारे में ही मेरी आशा लगी हुई। और जब तक माया ब्रह्म के पसारे से आशा नहीं निकलेगी, तब तक इससे अलग नहीं हो जाएंगे माया ब्रह्म के पसारे से, तब तक उस देश की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हे परमात्मा, अब तो जोगण हर होई जावसु, बस्तर देऊं जी बगाए। हे परमात्मा, अब तो मैं जोगण हो जाऊंगी। तो जोगण या जोगी कब होते हैं? संसार में देखो आप, जोगी या जोगण कब होते हैं? जब अपना कुल परिवार का त्याग करते हैं और गुरु की शरण में जाते हैं। जब वो माता पिता को छोड़ गुरु शरण आ जावे, माता पिता को छोड़कर गुरु के शरण में जाते हैं, जब जाके वो जोगी होता है। इसी प्रकार साधन करके, भक्ति करके, माया ब्रह्म के पद से जीते जी ये हंस आत्मा अलग होगी, जब जाकर वो जोगी के पद की प्राप्ति होगी। अन्यथा जोगी के पद की प्राप्ति माया ब्रह्म के पसारे से अगर चाहो तो 3 काल में भी नहीं होगी, इससे अलग होगी जब होगी। इसलिए बस्तर देऊं जी बगाए। हे परमात्मा, बस्तर यानी ये जो मेरा शरीर है, 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, 4 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण, यानी इन चारों पदों से, यानी इनसे मैं अलग हो जाऊं, इसको कहते हैं बस्तर देऊं जी बगाए। यानी फिर वापस साधन करके ये जो 4 प्रकार के शरीर है, चारों प्रकार के शरीर से अलग होकर वापस चारों प्रकार के शरीर में नहीं आऊं, उसको कहते हैं बस्तर देऊं जी बगाए। काई तो डोलो हर नहीं गालता, भेदन देता जी
होई, बिना तो दीठी सायब चीज रो। माने दुख दालद नहीं होई, मारो नि संदेशो सायब सामलो। काई तो ढोलो हर नहीं घालता। हे परमात्मा, आप ढोलिया यानी मनुष्य शरीर नहीं देते। 84 लाख योनियों में जब सबसे श्रेष्ठ मानव तन है, ये अगर नहीं देते और भेदन देता जी मोय, और मुझे सत्सबद कैसे घट में प्रकट होता है, उसका अगर भेद नहीं देते तो बिना तो दीठी सायब चीज रो। माने दुख दालद नहीं होई। हे परमात्मा, बिना देखे हुई चीज का दुख नहीं होता है। दुख कब होता है? चीज को देख लेते आंखों के द्वारा, और जब तक वो चीज मिलती नहीं है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तब तक घट के अंदर दुख रहता है कि वो चीज मुझे कैसे मिले। जैसे छोटा बच्चा है, पड़ोसियों के बच्चे के साथ खेलता है। वो छोटा बच्चा पड़ोसियों के बच्चे के साथ खिलौने के द्वारा खेलता है। अब वो बच्चा पड़ोसी के बच्चे के साथ खिलौने से खेलकर अपने घर आ जाता है, और घर आने के बाद में वो बच्चा अपने माता पिता से कहता है कि मम्मी पापा, मेरे पड़ोस के बच्चों के पास तो दुनिया भर के खिलौने हैं, मैं कल उनके साथ खेल कर आया था, इसलिए मुझे भी वो खिलौना चाहिए, मैं भी अपने खिलौने से खेलूं। क्यों इच्छा कर ली उसने कि पड़ोस का जो बच्चा था उसके खिलौने के साथ खेल कर आया वो, इसलिए इच्छा कर ली, देख ली चीज। तो अब जब तक उस बच्चे को वो चीज नहीं मिलती है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है, जब तक उस बच्चे का दुख तकलीफ नहीं मिटता है। इसी प्रकार से ये हंस आत्मा, ये जीव आत्मा परमात्मा से पुकार करे कि हे परमात्मा, बिना तो दीटी सायब चीज रो, माने दुख दालद नहीं हो। हे परमात्मा, बिना दिखी हुई चीज का दुख नहीं होता है। दुख कब होता? देखी हुई चीज मिलती नहीं है, जब जाकर दुख होता है। सब दाकल जो राम जी बींदियो, मारे क्रोध बहे उर माई, नक चक साले राम जी निश दीना, मोसू हर बीन रयो नहीं जाय, मारो नि संदेशो सायब सामलो। सबदा कले जो राम जी बींदियो। हे परमात्मा, शब्दों से मेरा कलेजा बिंद गया है। बिंदने का मतलब छलनी छलनी हो गया है, और मारे क्रोध बहे उर्माए। हे परमात्मा, मेरे हृदय में क्रोध बहती है, उस प्रकार का हृदय में दर्द हो रहा है, और वो दर्द नक चक साले राम जी निष्दिना, और वो दर्द मेरे कलेजे में नक से लेकर चक तक पूरे शरीर में दर्द अपार हो रहा है रात दिन। इसलिए हे परमात्मा, मोसू हर बिन रहो नहीं जाए। अब मैं हे परमात्मा, रहना मेरा मुश्किल है, इसलिए मेरी विनती सुनो। हे परमात्मा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अब तो जग में बोर नहीं आवे रे, आप मिलो नी आए,
इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो जलम अकारत जाय मारो नि संदेशो सायब सामलो। अब तो जग में बोर नहीं आवड़े, हे परमात्मा ये जग ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मिलो निजी आए, हे परमात्मा आप मिलो घट के अंदर। इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो जलम अकारत जाय। अगर आपके पद की प्राप्ति नहीं होगी, आपके पद में अगर मैं नहीं मिल पाऊंगी तो मैं समझूंगी हूँ कि मैं बड़ी अपराधी हूँ। अनंत प्रकार के अपराध मैंने कर दिए, इसलिए ये मेरा जन्म अखारत यानी बेकार जा रहा है। आपके पद की प्राप्ति के बिना, पूर्ण परमानंद की प्राप्ति के बिना ये मेरा जन्म अखारत यानी बेकार जा रहा है। एक मैल दूजे चढ़ी तीजे खड़ी छूंजियान बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े रया करार जीतान मारो नि संदेशो सायब सामलो। एकन मैल दूजी चढ़ी, हे परमात्मा साधन करके एक मैल यानी पिंड से दूजी चढ़ी, पिंड से यानी खंड में चढ़ गई। त्रिकुटी के नीचे नाभि तक पिंड है, त्रिकुटी से नीचे नाभि तक पिंड है। तो साधन करके और फिर पिंड से मैं आगे खंड में दूसरे में चढ़ गई। और तीजे कड़ी चूंजी आन, और तीसरा यानी ब्रह्मांड में आकर खड़ी हूँ। और है परमात्मा अब मुझे सूझ नहीं रहा है, ब्रह्मांड तक तो मैं पहुँच गई, मुझे अब कुछ सूझ नहीं रहा है। इसलिए बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े रया करारा जीतान। ये बजर पोल के जो दरूजे हैं, हे परमात्मा बड़े जबरदस्त क्या नाम से जकड़े हुए हैं, बंद हैं। इसलिए हे परमात्मा बजर पोल के दरूजे को खोलने की मुझे अंदर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। ये करारा बंद है दरूजे, कब कैसे खुले। इसलिए हे परमात्मा मेरी विनती स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। जीव आत्मा परमात्मा से पुकार कर रही है। और फिर क्या कह रही है कि हे परमात्मा चेन तमाशा हर दिखलाई के मत डेकावो जी मोई कृपा करो नि जन पर दयाल जी। मोये दर्शन दो पट कोई मारो नि संदेशो सायब सामलो। चेन तमाशा हर दिखलाई के मत डेकाऊ जी मोय। हे परमात्मा माया के जो चेन तमाशे अनंत प्रकार के हो रहे हैं, उन माया के चेन तमाशों से मुझे मत डेकाओ, मुझे मत बेकाओ। और हे परमात्मा मैं आपकी हूँ, हे परमात्मा मैं आपकी हूँ, आपके शरण में हूँ। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो नी जन पर दयाल जी, कृपा करो मेरे ऊपर। दर्शन दो पट खोय, और मुझे दर्शन दो, मुझे
आपके पद की प्राप्ति कराओ। इस प्रकार से ये जीव आत्मा परमात्मा से पुकार कर रही। जन सुख देव हर जिसु बीन, सुन जो जी सुरत लगाए, अमर लोक सायब आप माने घणु जी देखण रो चावे, मारो नि संदेशो सायब सामलो। जन सुखदेव हरजी सु बीनती, परमात्मा से प्रार्थना विनती कर रही है। और हे परमात्मा, सुन जो जी सूरत लगाए, मेरी प्रार्थना मेरी विनती आप सूरत यानी ध्यान से सुनना। और मेरे अंतर में ऐसी इच्छा है, ऐसी तड़प लगी हुई है मेरी। और वो कौन सी तड़प? अमर लोक जी सायब आप रो, माने घणु जी देखण रो चाव। हे परमात्मा, मेरे अंतर में बड़ी भारी चाहना लगी हुई है आपके अमरलोक की प्राप्ति की। अंतर में बड़ी भारी चाहना है, इसलिए हे परमात्मा मुझे आपके पद की प्राप्ति करो, अमरलोक की प्राप्ति करो। जब तक ये मेरी चाहना पूरी नहीं होगी, जब तक ये 84 का दुख नहीं मिटेगा, इसलिए मैं आपके शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। इस प्रकार से ये जीव आत्मा परमात्मा से विनती कर रही है। और आगे क्या कह रही है? बीरे अगन यूं पर जले, बीरे अगन यूं पर जले, दूबन मज कहाय, बिन इंदर बरसा बाहिरे, बुझे किनी ते जाय, बिन इंदर बरसा बाहिरे, बुझे किनी ते जाय। बीरे रूपी अग्नि मेरे शरीर में जल रही है। जिस प्रकार से दूबन मज्ज कहाय, बन के मध्य यानी बीच में आग लग जाती। तो विचार करिए, बन के बीच में आग लग जाती है तो उस आग लगने के बाद में उस बन का क्या हाल होता है। आग से वो पूरा बन जल बल कर राख हो जाता है। तो कब मिटेगी वो अग्नि, कब बुझती है बन की? बिन इंदर बरसा बाहिरे, बुझे किनी ते जाए। परमात्मा, बिना इंद्र की बारिश के बिना बन की अग्नि शांत नहीं होती है, बन की अग्नि नहीं बुझती है। इसी प्रकार से हे परमात्मा, ये बीरे रूपी अग्नि मेरे शरीर में रात दिन जल रही है। इसलिए जब तक आपके पद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, जब तक ये बीरे रूपी अग्नि शांत नहीं होगी मेरे। और वन में आग लग जाती है, बड़े बड़े पेड़, मोटे मोटे लक्कड़ सब जल बल के राख हो जाते हैं। इसी प्रकार से लड़ लकड़ सब ही जले, रूखा करे विनाश, चौमासो बिन बरसिया, बन जीवे किन आज। चौमासो बिन बरसिया, बन जीवे किन आज। हे परमात्मा, वन में लड़ लाकर सब जल भरकर राख हो जाते। इसी प्रकार से मेरे शरीर में बीरे रूपी अग्नि जल रही है और हाड़ मांस सब दुखी हो रहे हैं, दर्द हो रहा, अपार पीड़ा हो रही है। हाड़ मांस के शरीर में पीड़ा हो रही है।
और जिस प्रकार से वन के अंदर चौमासा यानी बारिश नहीं बरसती है जब तक क्या नाम से वन की अग्नि शांत नहीं होती है, इसी प्रकार है परमात्मा आपके दर्शन के बिना, आपकी प्राप्ति के बिना अंतर में ये मेरी क्या नाम से बिरे रूपी अग्नि शांत नहीं होगी। और अब हे परमात्मा आपके बिना, आपकी प्राप्ति के बिना मोह पे रयोन जात है, सुन हो श्याम सुजान, बीरेन पुकारे मिलन को दर्शन दीजो आन, बीरेन पुकारे मिलन को दर्शन दीजो आन। हे परमात्मा, हे श्याम सुजान, आपके बिना अब मैं रह नहीं सकती संसार में, इसलिए मेरी विनती स्वीकार करिए। बीरेन पुकारे मिलन को, ये बीरेनी आपकी आत्मा है, आपके मिलने के लिए तड़प रहिए। आपके पद की प्राप्ति के बिना ये मेरा ये जो संसार है वो सूना सूना लग रहा है। संसार का जो अनंत प्रकार का सुख है वो सुख मेरे किसी काम का नहीं है। इसलिए हे परमात्मा मुझे स्वीकार करो मेरी प्रार्थना और मुझे आपके पद की प्राप्ति करो। नैण निसूदिन निरखता बपड़ारया हराय, जीव बिचारी घिस गई तुझ हर दयान माय, जीव बिचारी घिस गई तुझ हर दयान माय। नैण निसूदिन निरखता यानी रात दिन, आंखों से रात दिन मैं आपकी बाट जो रही हूँ और दुखी हो रही हूँ। जीव भी सारी घिस गई और आपकी भक्ति करते करते, भजन करते करते, साधना करते करते मेरी जीव भी घिस गई है। इसलिए हे परमात्मा तुझ हर दया न माई, हे परमात्मा आपके घट में दया है ही नहीं। आप तो दया निधि हो। संसार के अनंत संतों के मुखारबिंद के द्वारा आपकी महिमा सुनी मैंने, तो आप तो दया निधि हो, कृपा निधान हो, दुखों को मेटने वाले हो। तो आपके घट में दया ही नहीं है परमात्मा। मैंने तो सुना है आप दया निदान हो, कृपा निदान हो, दुख का भंजनहार हो, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि आपके घट में दया नहीं है। इस प्रकार से ये जीव आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। तुमको दया न उपजे, बीरेन दुखी करतार, के कृपा कर केशवा नहीं तर मुझको मार, के कृपा कर केशवा नहीं तर मुझको मार। तुमको दया न उपजे, हे परमात्मा आपके घट में मेरे प्रति दया है ही नहीं। आप तो दयालु हो, पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्रति आपके घट में दया नहीं हो। बिरहे न दुखी करतार, हे परमात्मा ये बिरहीन आत्मा आपके बिना दुखी है। इसलिए के कृपा करके सुहा नहीं तर मुझको मार। हे परमात्मा या तो मेरे ऊपर कृपा करो, और अगर कृपा नहीं कर सकते हो तो मुझे मार दो। अब संसार में मुझे ये अच्छा नहीं लगता यहाँ का सुख, कृपा नहीं कर सकते तो मुझे मार दो। और हे परमात्मा पुकारते पुकारते, आपका साधन करते करते, भक्ति करते करते, सुमिरन करते करते, हो सकता है मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंची है। हो सकता है
मेरी पुकार आप तक नहीं पहुँच पाई, तो तुम हम बीचे केशवा छेती कितहि कहोय। ऊंचा सुरा पुकारियो पाछो जवाब न कोय। ऊंचा सुरा पुकारियो पाछो जवाब न कोय। हे परमात्मा, तुम हम बीचे केशवा छेती कितहि कहोय। आपके और मेरे बीच में कितनी दूरी है, आपके बीच में और मेरे बीच में कितनी दूरी है। ऊंचा सुरा पुकारियो, यानी मैं ऊंचे स्वर से आपको पुकार रही हूँ, आपसे विनती कर रही हूँ, मगर पाछो जवाब नहीं दे, आप वापस जवाब नहीं दे रहे हो। इसका मतलब मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? कि आपके और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा छेकी है, बहुत दूरी है, इसलिए मेरी विनती आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रही, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। हेला दे दे साइया जन के पड़ी कटू, नेड़ा हो तो सामलो बीरे पुकारे भूख। नेड़ा हो तो सामलो बीरे पुकारे भूख। हिला दे दे साइया जन की पड़ी कटूक। हे परमात्मा, रात दिन निरंतर आपका भजन करते करते, सुमिरन करते करते ये हेला दे रही हूँ, यानी सुमिरन कर रही हूँ रात दिन। नेड़ा नेड़ा हो तो सामलो। हे परमात्मा, नज़दीक हो तो मेरी पुकार सुनो। बीरे पुकारे भूख, ये बीरेनी आत्मा आपकी प्राप्ति के लिए आतुर हो रही है। जल्दी मुझे कब आपके पद की प्राप्ति हो, ऐसी मेरे अंतर में आपके बिना आतुरता लग रही है। इसलिए हे राम जी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। परमात्मा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। बिल बिलती बिरहन फिरे, बिल बिलती बिरहन फिरे, तू ही तू है पुकार। पपैया जूं लिवराई, अंतर दर्द अपार। पपैया जूं लिवराई, अंतर दर्द अपार। बिल बिलती बिरहन फिरे, ये बिरहनी आत्मा आपको बिल बिला के पुकार कर रही है। जैसे छोटा बच्चा चीज़ की आवश्यकता होती है और वो चीज़ नहीं मिलती है, तो वो छोटा बच्चा आपकी माँ के चारों ओर घूमता है, माँ से प्यार करता है, पुकार करता है, चारों ओर घूमता है। क्यों घूमता है? कि कभी मेरी आवश्यकता की पूर्ति मेरी मम्मी करे, मेरी माँ करे। इसी प्रकार से हे परमात्मा, आपके बिना में बिल बिलाती फिर रही हूँ। इसलिए पपैया जूं लिव रही, अंतर दर्द अपार। जिस प्रकार से पपैया रात दिन टेर लगाता है, पी पी पुकार करता है, इसी प्रकार से मैं भी, मेरे अंतर में घट में अपार दर्द हो रहा है। इसलिए मैं भी पपैये के जैसे आपकी रटन लगा रही हूँ परमात्मा। इसलिए मेरी पुकार सुनो, विनती सुनो। और हे राम जी, हे परमात्मा, हे पिता, मैं रोगी थी पीवजी, जब लग भूखन प्यार। जब लग कदे न बोलिया, पीव हमारे बात। जब लग कदे न बोलिया, पीव हमारे बात। मैं रोगी थी पीवजी, जब लग भूखन प्यार। हे परमात्मा, मैं रोगी थी। रोगी का मतलब मनुष्य शरीर के अलावा जितनी भी 84 लाख योनियाँ थी, उसमें मुझे क्या नाम से
चेतनता नहीं थी मेरे अंदर में, आपकी भक्ति करने की, साधन करने की और आप में मिलने की चेतनता नहीं थी। और अब मनुष्य शरीर मिल गया, मेरे अंतर चेतनता जागृत हो गई। इसलिए हे परमात्मा, मैं रोगी थी पीव जी, यानी मनुष्य शरीर के अलावा जितनी भी 84 लाख योनियाँ थी, तब तक मेरे अंतर आपकी प्राप्ति की भूख प्यास नहीं थी। और अब मुझे मनुष्य शरीर मिल गया, इसलिए मेरे अंदर आपके मिलने की भूख और प्यास रात दिन सता रही है। इसलिए हे परमात्मा, मेरी विनती स्वीकार करो, प्रार्थना स्वीकार करो। भूख लगी प्यासा मरूं, अब हर रहो न जाए, ज्यों त्यों समझो साइया, नीर पिलावो ल्याय। ज्यों त्यों समझो साइया, नीर पिलावो ल्याय। भूख लगी प्यासा मरूं, अब हर रहो नहीं जाए। हे परमात्मा, मेरे घट में आपके दर्शन की, आपके पद की प्राप्ति के लिए भूख प्यास लग रही है। और अब हे परमात्मा, मैंने धैर्यता खो चुकी हूँ, अब रह नहीं सकती हूँ। इसलिए हे राम जी, ज्यों त्यों समझो साइया, नीर पिलाओ माय। इस प्रकार से परमात्मा जैसे तैसे भी करके मेरे ऊपर कृपा करो, दर्शन देवो, यानी वो नीर पिलाओ। जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे, जब तक मैं भूखी प्यासी हूँ अनंत जन्मों से, मेरी वो जन्मने मरने की भूख प्यास कब मिटेगी हे परमात्मा। इस प्रकार से ये जीव आत्मा परमात्मा को रटन कर रही है, पुकार कर रही। भूख हमारी खोइयो, शीतल करो शरीर, बिरेन भूवि जात है, मोई बंधावो धीर। बिरेन भूवि जात है, मोई बंधावो धीर। भूख हमारी खोई हो, शीतल करो शरीर। हे परमात्मा, ये जो मेरी जन्मने मरने की भूख अनंत जन्मों से लगी हुई है, और अब की बार ये जन्मने मरने की भूख को मेटने की मेरे अंतर में चेतनता आ गई कि अब की बार ये मौका मिला है। जन्म जन्मांतर का जो रोग भूख प्यास को मिटाने की, ऐसी मेरे अंतर में घट में ऐसी इच्छा हो रही है। और हे परमात्मा, शीतल करो शरीर, और मेरे शरीर को शीतल करो। और शीतल कब होगा? जब तक मेरे जन्मने मरने की भूख प्यास नहीं मिटेगी, जब तक मेरा शरीर शीतल नहीं होगा। इसलिए मेरे शरीर को शीतल करो। बिरेन भूवि जात है, मोई बंधावो धीर। और हे परमात्मा, ये बिरेनी आत्मा आपके दर्शन के बिना, आपके पद की प्राप्ति के बिना ये बहती जा रही है। इसलिए मुझे धैर्यता बंधाओ। आपके बिना 3 लोक 14 भवन में आपके बिना कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मुझे धैर्यता बंधाए। मेरे तो आप ही हो, मैं आपकी हूँ, इसलिए धैर्यता बंधाओ। भो सागर 24 भरो, खाली दिशा न कोई। कित होई आऊं साइया, तान सूझे मोय। कित होई आऊं साइया, तान सूझे मोय। वो सागर 34 भरिया। हे परमात्मा, 3 लोक 14 भवन में पूरा संसार जन्मने मरने में आ रहा है, दुख पा रहा है। खाली दिशा न कोई। 3 लोक 14 भवन में खाली दिशा नहीं है कि ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ कोई जन्मने मरने में नहीं आता, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा परमात्मा। और कित होई आऊं साइया, ताहा नहीं सूझे मोय। और हे परमात्मा, मैं कहाँ से आऊँ, किस दिशा से आऊँ, मुझे कोई था नहीं सूझ रही है। इसलिए हे परमात्मा, मेरी विनती स्वीकार करो, प्रार्थना स्वीकार करो।
जल बम जल्लाकार है, देखूं दिष्ट पसार। प्रीतम तुम बिन को नहीं, डूबी भव जल बार। प्रीतम तुम बिन को नहीं, डूबी भव जल बार। जल बम जल्लाकार है, देखूं दिष्ट पसार। हे परमात्मा, दृष्टि पसार कर और मैं चारों तरफ देखती हूँ तो जलबम जल्लाकार नजर आ रहा। यानी सारा संसार के ज्ञानी ध्यानी वेदांती पंडित सभी करनियों कर्मों में लगे हुए हैं। ये जलबम जल्लाकार है। प्रीतम तुम बिना को नहीं, डूबी बहु जल बार। और हे परमात्मा, अब मुझे आपके बिना भवसागर से डूबते हुए को बचाने के लिए आपके बिना 3 लोक 14 भुवन में दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा है। तुम कारण बिरे सुंदरी, तजी जात कुल काम। जुग सुख सारा पर हर्या, दे दर्शन मुझ राम। जुग सुख सारा पर हर्या, दे दर्शन मुझ राम। तुम कारण बिरे सुंदरी, तजी जात कुल काम। हे परमात्मा, आपके लिए ये बिरेनी आत्मा माया ब्रह्म की प्राप्ति के साधन को छोड़ चुकी है और जुग सुख सारा पर हर्या, 3 लोक 14 भुवन का जितना भी सुख है, उस 3 लोक के 14 भुवन के सुख को खाक के समान समझकर सुखों का मैंने परित्याग कर दिया है। इसलिए हे परमात्मा, दर्शन दे दर्शन मुझ राम। इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे दर्शन दो, आपकी प्रति प्राप्ति कराओ। इस प्रकार से ये बिरेनी आत्मा परमात्मा को पुकार कर रही है। बोलो राम, बोलो राम।